मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं नीलेश जोशी, आप सभी सनातनियों का स्वागत है और मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करूंगा कि आप शायद आश्चर्यचकित होंगे कि नीलेश जोशी को ये दिमाग में किधर से आया। एनीवे, बात यह है कि ईरान ने जो इजराइल पे जितने हमला किया मिसाइलों से, ड्रोन से, वो सब नाकामयाब रहे। एक छोटी बच्ची को इंजरी के सिवा ईरान ने कुछ हासिल नहीं किया। ये ईरान ने ये क्यों किया? ईरान ने इसलिए किया कि इजराइल ने ईरान का जो सीरिया में दूतावास था, उसमें जो एक अधिकारी था, वो इजराइल विरुद्ध जितनी भी कार्यवाही होती थी, हिजबुल्लाह है, दूसरे आतंकवादी संगठन है, उसको सबको हेल्प करता था, उसका मास्टरमाइंड था। तो इजराइल ने उसको मार गिराया, तो उसका बदला ईरान को लेना था। तो ईरान ने ये किया, लेकिन ये दो बात है इसमें। ईरान ने इसलिए ये किया कि अपना फेस बचाने के लिए कि मुसलमान जगत में उसमें कुछ वर्चस्व अभी भी है, क्योंकि बाकी तो कोई कंट्री सामने नहीं आया मुसलमान जगत से, लेकिन ईरान आया सामने। तो ईरान ने ये, और उसका वन डे पहले जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उसने डिक्लेयर भी कर दिया था कि ईरान हमला करने वाला है। तो कैसे ईरान की और अमेरिका की थ्रू कतार मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि कतार में अमेरिका ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। कतार अमेरिका अपना ईरान का भी दोस्त है, अमेरिका का भी दोस्त है। हो सकता है उधर ऐसा कुछ हुआ होगा, कौन जाने, क्योंकि ये लड़ाई की बड़ी बड़ी खबरें तो हम लोग को कभी मालूम नहीं पड़ती है ना। कि CIA जानती है, मोसाद जानती है, ईरान वाले जाने, अमेरिका वाले जाने, हम क्या जाने। तो हमारा ये सवाल है, वो आपके लिए है, आप उसका जवाब ढूंढना और मिले तो मुझे बता देना। एनीवे, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ईरान को अगर नहीं रोका गया, अगर ये सच है सब लोग, ईरान ने इंटेंशनली हमला किया अपनी शक्ति बताने के लिए, अपने को अरब जगत का, मुसलमान जगत का वो बताने के, सेवियर बताने के लिए, तो ईरान को रोकना बहुत जरूरी है। ईरान को रोका नहीं गया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर इधर से हो सकती है, क्योंकि इजराइल का जो नेचर है, इजराइल को सर्वाइव होना है मिडिल ईस्ट में, और इन लोगों के दरमियान सर्वाइव होना है। तो इनको एक थप्पड़ मारेंगे तो दो थप्पड़ मारेंगे तो ही रोक सकेंगे, क्योंकि गांधी वाली थियरी में तो कभी किसी को नहीं मानना चाहिए। गांधी ने हमको तो कमजोर बना दिया था और कावड़ बना दिया था, समझो। हाँ, कि तुम्हारे एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो वो दूसरा गाल बता देना, और दूसरे गाल पे मारे तो क्या करना। हाँ, ये गांधी की थियरी के हिसाब से तो मर ही जाएंगे, मारे खाते रहेंगे। तो ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल ने तो और जोर से हमला करेंगे, राइट। और हाल ही में ईरान ने कल जो ईरान ने इजरायली हमला का मार सहन किया, उसमें से जो इस्फहान शहर है, तेहरान के बाद सबसे बड़ा इंपोर्टेंट शहर है, तो इस्फहान है, ईरान का नंबर 2 इंपोर्टेंट सिटी है। उसके ऊपर जो हमला हुआ, स्कर्ट मिसाइल या ड्रोन मिसाइल जो भी डाली गई, वो किधर से लॉन्च कर गई? आप लोगों को हैरान होगा, वो लॉन्च की गई थी ईरान के अंदर से ही। मतलब कि इजराइल की एसेट्स ईरान के अंदर ही है, और वो ईरान को बता दिया कि देखो, हम चाहे तो ये भी कर सकते। ज्यादा कोई नुकसान नहीं किया, सब जगह पे एक वार्निंग सह हमला किया, लेकिन ज्यादा कोई नुकसान नहीं किया। ईरान को इतना बता दिया कि हम जो चाहे, जब भी चाहे तभी तुम्हें जो जगह मारना चाहे हम मार सकते हैं, लेकिन हम मारेंगे नहीं, तुम अपनी औकात में रहो। तो ये वार्निंग दी गई। अभी ईरान क्या इसमें से सहन करना क्या बोधपाठ लेना चाहता है, वो ईरान के ऊपर है, लेकिन ईरान को रोकना बहुत जरूरी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक फेमस एडिटर है थॉमस एल फ्रीडमैन, वो 3 टाइम्स पुलित्जर प्राइज विन कर चुके हैं। तो उसका कहना है कि अगर ईरान को इधर नहीं रोका गया ना, ये पूरे दुनिया की जवाबदारी है ईरान को रोक के, अगर नहीं रोका गया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह ईरान बन सकता है, क्योंकि इजराइल तो सहन करने वाला नहीं है। और इजराइल को तो सबसे बड़ा बैकिंग अमेरिका का है, उसके बाद उसको यूके का भी है, और जो यूरोपियन कंट्री है वो भी इजराइल को बैक करते हैं। तो इजराइल तो अकेला नहीं है, ईरान अकेला हो सकता है, क्योंकि ईरान से अरब लोग भी डरते हैं, क्योंकि शिया सुन्नी का मैटर है। शिया लोगों का लीडर ईरान अपने आप को मानता है, वो सुन्नी की अथॉरिटी को हमेशा चैलेंज करता रहता है। एक दफा उसने जो काबा का फेमस इन लोग का जो मेन जगह है, उसके ऊपर हमला करके उसको भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी। तभी सऊदी अरेबिया ने फ्रांस के आर्मी की मदद लेकर उसको नाकामयाब बनाया था। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत से किस्से, उसमें अभी हम नहीं पड़ेंगे, राइट। तो इजराइल को सपोर्ट बहुत लोगों का है, ईरान को सपोर्ट किसी का नहीं है। लेकिन हो सकता है इसमें 2 कंट्री जो मैं आपको अभी नाम मेंशन करता हूं, टर्की और पाकिस्तान,
वैसे तो पाकिस्तान का ईरान के साथ कुछ नहीं बनता है, वो भी तो शिया सुन्नी मैटर है। दूसरा अंदर अंदर भी झगड़े चलते ही रहते हैं। अभी हाल ही में वो लोग पाकिस्तान में हमला किया था, पाकिस्तान ने ईरान में हमला किया था, नहीं बनती है। लेकिन मुसलमान जगत को ये बताने के लिए कि हम मुसलमान सब एक है, तो शायद पाकिस्तान और टर्की उनको साथ दे। तो पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है, और पाकिस्तान तो कोई पैसा देखेगा तो किसी को भी वो दे देता है। जैसे ओसामा बिन लादेन का एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को जगह बताने वाले वही लोग थे, $25 मिलियन की प्राइस थी उसके ऊपर, तो वो तो कभी किसी को बेच देते। अफगानिस्तान पे जब अमेरिका को हमला करने का था तो ये अड्डे तो पाकिस्तान ने ही प्रोवाइड किए थे। अभी भी एक बातचीत चल रही है कि ईरान के ऊपर जो हमला करने की जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान उसके हवाई अड्डे और उसके दूसरे जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो अमेरिका को देगा। उसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान को लोन देगा, नहीं तो IMF से लोन दिलवाएगा, नहीं तो किधर और से दिलवाएगा। तो पाकिस्तान को तो बेचारे को अभी भीखा मांगते भिखारी की जैसी उसकी हालत है। पैसे तो उनकी पास है नहीं, लोन का इंटरेस्ट चुकाने का भी पैसा नहीं है। तो वो शायद अमेरिका की बात मान ले, ये हो जाए, वो हो सकता है। पाकिस्तान के मामले में तो आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो मित्रों, मेरा ये आंकलन है कि ईरान को रोकना बहुत जरूरी है। ईरान को नहीं रोका गया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह ईरान बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान को अपना मैसेज मिल गया है। जब भी उसके इस्पान शहर में और दूसरे शहरों में इजरायली हमला हुआ और वो जो मिसाइल छोड़ी गई थी, ड्रोन छोड़ा गया था, वो ईरान के अंदर से ही छोड़ा गया। तो ईरान की खुद की अंदर की पब्लिक भी तो ये आयातल्ला के बस में इतनी नहीं है। तो एनीवे, ये बात आप ध्यान में रखिए। मुझे नहीं लगता एस्केलेट होगा, और एस्केलेट होगा तो इसमें ईरान ही लूजर होगा। और अभी देखो इजराइल क्या करेगा। इजराइल गाजा पट्टी में आजू बाजू में लगता है लेबनान में, सीरिया में भी क्लीनिंग काम चालू कर दे, क्योंकि इजराइल के ऊपर हमला हुए तो इजराइल को कभी पसंद नहीं है। तो इजराइल है ना, वो आयुर्वेदिक पद्धति में मानता है कि रोग को धर्मूल से दूर करो। एलोपैथी में नहीं मानता है। एलोपैथी में तो क्या है, वो आपको टिकाए रखते हैं। जितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसके आप कस्टमर बनते हो, पेइंग कस्टमर बनते हो, तो वो तो कभी आपको जाने नहीं देंगे, तो कभी आपको क्योर नहीं करेंगे, दवाई देते रहेंगे। उसका एग्जाम्पल मैं मेरा खुद का देता हूं। मैं ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की दवाई 95 से ले रहा हूं। आज तक मेरा ना ब्लड प्रेशर कम हुआ है ना कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है। ठीक है। एनीवे, तो वो अगर मैं आयुर्वेद में जाता तो शायद इतने सालों में मेरा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता। तो ये जो है इजराइल है, आयुर्वेदिक पद्धति में मानता है, एलोपैथी पद्धति में नहीं मानता है। एनीवे, आपका खूब खूब धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत माता की।